थोड़ी मेहनत आपकी, बाकी कृपा रघुनाथ की। जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था यूपी बोर्ड 2023 का टॉपिक था एप्लीकेशन राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, जो कि हमने सीखा उसमें कैसे एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग करते हैं। तो आपका सेकेंड पेपर यूपी बोर्ड का कैसे सेट किया जाता है, कैसे उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें टॉपिक्स कुछ क्लियर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ हमें अच्छे से पढ़ाया जाता है, कुछ में हमें प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं जो कि आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाने हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपके मार्क्स होते हैं। तो आज हम थोड़ा देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और हमें कौन सा हमारा टॉपिक कम तैयार हुआ है, वो आपको ध्यान देना है। तो थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, बाकी सब छोड़ दीजिए गॉड पर। चलिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ें ही नहीं और सब गॉड पर छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ी मेहनत आपकी, बाकी कृपा रघुनाथ की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सेकंड पेपर क्या क्या सेट करते हैं। आजकल तो पेपर कंबाइन कर दिया है यूपी बोर्ड में न्यू एजुकेशन सिस्टम तहत, तो आपको क्या है, कभी तो काफ़ी इजी हो गया है पास होना। तो आपको ध्यान देना है मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग, पास तो सब हो ही जाएंगे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं, सबको अच्छे मार्क्स आएँ, सबके 80 एबव आएँ। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड का टॉपिक्स क्या क्या रहता है सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर तो आप प्रोज, पोएट्री, ये सब सप्लीमेंट्री आप तो सब तैयार कर लेंगे और कुछ रट्टा मार लेंगे, लेकिन इसमें क्या रट्टा काम नहीं चलेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। पहला देखिए टॉपिक्स क्या क्या है। नंबर 1 में आता है आपका नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, आपने सुना होगा। नरेशन आता है, आई होप आप क्लासेस में या ट्यूशन क्लासेस में आपको कवर कर दिया होगा नरेशन। उसके बाद सिंथेसिस आता है, बहुत ही थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो जाता है सिंथेसिस का एंड समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जब आपके बोर्ड एग्जाम ख़त्म हो जाएंगे, तो अभी समय है नहीं सब चीज़ें डिस्कस करने का बड़े लेवल पे। तो जब हम क्लास ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसा आपको हम वीडियो आगे शेयर किया जाएगा। तो सिंथेसिस आएगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंटैक्स आएगा। अब आप इसे बोलेंगे सर इसमें वॉइस कहाँ गया, वॉइस तो आता नहीं। ध्यान दीजिए, सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन को लोग बोल देते हैं एक ही चीज़ें मिला देता है, ऐसा नहीं है। सिंथेसिस डिफरेंट थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, सिंथेसिस मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जो आपका वाक्य आएगा, 3 टाइप वाक्य होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या 3-4 वाक्य को जोड़ के 3-4 वाक्य दिए रहते हैं, उसमें से आपको कंबाइन करके एक वाक्य बनाना होता है। सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, ऐसे करके आपको बनाना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सिर्फ एक वाक्य दिया रहेगा। कैसा, एक वाक्य दिया रहेगा, उसका विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग आपको ट्रांसफॉर्मेशन उसका करना है। जैसे कि आपका एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, वो वॉइस किस में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। उसी में आ जाता है निगेटिव का इंटीग्रेटिव बनाना है, इंटीग्रेटिव निगेटिव बनाना, सिंपल का अफर्मेटिव का निगेटिव बनाना है, इस तरह करके आपको उसमें दिया रहेगा सेंटेंसेस में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट आएगा सिंटैक्स। तीसरा है, आपको देखिए एक नंबर में ये आपके एक नंबर के 4 नंबर लमसम ये आ जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, या 2 नंबर जैसे करके वो पेपर सेट करने वाले लोग अपने हिसाब से डिसाइड करें नंबरिंग का। तो मैं आपको चैप्टर जस्ट इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे इसमें आएंगे, ये भी 1 या 2 नंबर का देता है। वो क्या बात है आपकी वोकैबुलरी में, क्या क्या सिनोनिम आएगा, एंटोनिम्स आएगा, होमोफोन्स आएंगे। होमोफोन्स मतलब कि एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आता है 1 नंबर में। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या आएगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जिसमें हमने ये कवर कर दिया था कल प्रीवियस क्लास में, हमने ये कवर किया हुआ था। अभी इंग्लिश टू हिंदी हमें कवर करना है। ऐसे राइटिंग हमने कवर नहीं किया, ये आता है लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग, ये हमने कवर कर दिया है प्रीवियस क्लास में। जो बच्चे मेरा प्रीवियस ना देखे हो वीडियो, वो देखें और जाके देखें लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग कैसे हमने यहाँ क्लोज किया था एंड कैसे समझाया था। अनसीन पैसेज, मैक्सिमम मैक्स स्कोरिंग मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है ये लाता है, और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी आपको नहीं होती है। उसके बाद क्या है, ये आपका मैक्स स्कोरिंग। ठीक है, तो ये सब आपके जो टॉपिक्स हैं ये भी मैक्स स्कोरिंग में आ जाएगा। तो ये सब टॉपिक्स क्या हैं आपके, बहुत मार्क्स आपका स्कोर करने में सहायता देते हैं। ध्यान देने की चीज़ें हैं, ये आने ही आने हैं, हाई स्कूल हो या 12th का एग्ज़ाम हो, आपको ये आने हैं। 11th में भी, 9th, हर जगह आपको ये आना है।
अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टॉपिक क्या है आपका। अगर आपको ये मान लीजिए एक बार इसमें तो टिक मारना रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर आपका सही थोड़ा सा लग गया तो आपके 4 या 5 नंबर इसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, इसमें आपको अगर थोड़ा बहुत भी लिख के आ रहे हैं तो इसमें क्या आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं, तो आप फेल नहीं हो पाएंगे। तो हमने ये चीज़ें बता दी कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे एंड कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है इंग्लिश का। उसके बाद क्या है बेटा, इसमें जो है आप लोग ट्रांसलेशन तो कवर हो चुका था। आज हम सबसे बड़ा टॉपिक एसे राइटिंग, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, एसे राइटिंग आज हम लेंगे टॉपिक। और हमारे जो है अगले वीडियो में हम लोग एसे राइटिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एसे राइटिंग। चलिए एसे राइटिंग देखते हैं कैसे एसे राइटिंग करना है। तो हम यहाँ पर एसे राइटिंग के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एसे राइटिंग, व्हाट इज एसे? निबंध लेखन। क्या होता है? निबंध लेखन। एसे राइटिंग में क्या है, यहाँ पर हम एसे राइटिंग कैसे एसे राइटिंग करते हैं, चलिए एसे राइटिंग। ठीक है, निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन कैसे करेंगे? निबंध लेखन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि क्या होता है निबंध, क्या होता है भाई, ऐसे क्या होता है। पहले हम पढ़ते थे कि गाय पर एक निबंध लिखिए, या एक मेले फेयर के ऊपर निबंध लिखिए, या छोटे छोटे टॉपिक्स आते थे 6th में 8th में 7th में, तो हम लिखते थे ए काउ इज ए पेट एनिमल, काउ गिव्स अस मिल्क, काउ गाय दूध देती है। ये सब टॉपिक्स पुराने हो गए और बहुत छोटे टॉपिक्स आपको सिखाने के लिए सिखाए जाते हैं। गाय दूध देती है, गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। तो ये अब देना चला गया, अभी आपको निकालना है, तो थोड़ा सा आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। अब निबंध आपको अच्छे से सीखना, निबंध होता क्या है। आप बेसिक अगर न्यू मजबूत है तो आप क्या है क्वेश्चन आंसर आराम से दे पाएंगे। तो ऐसे राइटिंग में मेन चीज़ क्या होती है, ऐसे होता क्या है, शब्दों या भावनाओं का अर्थपूर्ण, जिसका कुछ अर्थ हो, उसका प्रस्तुतिकरण क्या है आपका, एक निबंध है। क्या है? एक निबंध लेखन है। तो उसमें हम ध्यान देंगे कि जिसमें क्या है, एक लेखक आज़ादी पूर्वक, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, आज़ादी पूर्वक या स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जो है अभिव्यक्ति को आराम से उसमें जो है प्रस्तुत कर सकता है। उसके अंदर क्या चल रहा है उसके, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आप दे दिएगा कि कंप्यूटर में लिखिए, कंप्यूटर में मेरी सोच होगी वो अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, सबकी सोच अलग अलग होती है। वो उसमें कंप्यूटर के बारे में 2 शब्द अलग बोलेगा कोई इंसान और 2 शब्द अलग बोलेगा। तो क्या है, जो लेखक होता है ऐसे राइटिंग का, वो लेखक आप होंगे एग्जाम में, और ऐसे नॉर्मल कोई लिखेगा तो वो होगा। तो हमें क्या है, ऐसे राइटिंग में सब लेखक क्या है, आज़ाद होते हैं, अपने अपनी जो भाव होते हैं व्यक्त करने के लिए वो आज़ाद होते हैं। तो ये ऐसे राइटिंग की परिभाषा है कि शब्दों या भावनाओं को अर्थपूर्ण प्रस्तुत करना ही क्या है, ऐसे है, निबंध है। तो उसके बाद क्या है, ऐसे के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। एक ऐसे के जो निबंध है उसका मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। देखिए ये जो है ऐसे है, तो क्या इसके पार्ट्स कितने होंगे। देखिए यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, कितने पार्ट्स हो जाएंगे इसके, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स आपका होगा इंट्रोडक्शन एंड सेकंड पार्ट होगा आपका क्या चीज, बॉडी ऑफ एसे। तीसरा क्या होगा, कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर क्या है, बॉडी ऑफ एसे एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हमारे जो है एसे के हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ एसे, कंक्लूजन। ठीक है, अब इन 3 पार्ट्स में आपको कंक्लूजन तक आ गया। एसे की जो है काइंड्स कितने हो जाएंगे, काइंड्स ऑफ एसे के काइंड्स कितने होते हैं, प्रकार कितने हो जाएंगे। कई टाइप के ऐसे होते हैं, नरेटिव ऐसे, और क्या टेक्निकल में कुछ आ जाएगा, टेक नॉलेज जो है आपको एजुकेशन पे हो जाएगा, कुछ अलग अलग टाइप के ऐसे जो है 3-4 टाइप के आपके होते हैं। तो आपका जो ऐसे आपको लिखना है वो
कुछ टॉपिक्स दे देता है कि ये टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। तो आपको पहले जो ध्यान देना, देखिए ऐसे में सबसे मेन चीज़ होती है आपको 3 हेडिंग, ये जो मैंने बताया पार्ट्स ऑफ ऐसे, ये आपको डालनी ही डालनी है। अच्छा ऐसे कैसे लिखें ये भी ध्यान देना चाहिए, कैसे लिखते हैं अच्छा ऐसे। तो अच्छा ऐसे लिखने के लिए क्या है, जो आपको बेस्ट जो कहेंगे, बेस्ट ऐसे राइटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको टॉपिक्स दिए होंगे कितने, 1 2 3 4, मान लो आपका 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो आपके भिन्न भिन्न टॉपिक हो सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे हम लिख दें द बेस्ट यूज ऑफ क्या, लेजर, या हम कह दें माई फेवरेट लीडर, या हम कह दें पॉपुलेशन, या हम कह दें स्पोर्ट्स। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको दे दिया, आपको इसमें एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमें चूज़ करना, पहला पॉइंट यही आता है स्टूडेंट्स के लिए कठिनाई कि हम किस में ऐसे लिखें भाई, क्या लिखें। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इन 4 टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ें पहले एग्जाम पेपर में। एक ये हो गया माई फेवरेट लीडर हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एंड जो है स्पोर्ट्स हो गया। तो आपको यह ध्यान दीजिए कि आपको स्पोर्ट्स या मैं फिर कौन सा आसान आपको, जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज, आप हिंदी में जिसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको पहले चूज़ करिए। पहले आपको चूजिंग ऑफ ऐसे कौन आप लिखना चाहते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। अब इसको हम चूज़ कर लेंगे, पहला हमारा काम खत्म कि हमने चूज़ कर लिया। भाई हमने चूज़ किया, मान लीजिए माई फेवरेट लीडर, एक हमने चूज़ कर लिया, ये लीजिए माई फेवरेट लीडर हमने चूज़ कर लिया। अब यहाँ से हम चूज़ करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि उसमें हमें कितने वर्ड्स लिखते हैं। मिनिमम से मिनिमम आपको 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 पैराग्राफ तक खत्म कर दीजिए। 4 से 8 पैराग्राफ बीच में आपको ऐसे पूरा खत्म कर देना, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा ऐसा नहीं करना। पहली हेडिंग आपको डालनी है इंट्रोडक्शन। अब मान लीजिए हमने पहली हेडिंग डाल दी, यहाँ पर कभी भी हो ऐसे राइटिंग हमेशा पहला हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन। आपको ब्लैक पेन से डालना है इंट्रोडक्शन, क्या डालना है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा समझा देना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जब आप समझा देंगे कि माय फेवरेट लीडर इज सो एंड सो, एंड अभी जो है इंट्रोडक्शन में क्या है, जो आपका फेवरेट लीडर है तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि मान लीजिए मेरा फेवरेट लीडर कौन है, मैंने बता दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या नरेंद्र मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या मान लीजिए हमने यहाँ कह दिया कि मनमोहन सिंह। कोई भी आप एक टॉपिक जो है लीडर के बारे में, या जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, हमने किसी का नाम ले लिया, उसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी, अगर उसके डेट ऑफ बर्थ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या है, हमें कहाँ पैदा हुए थे, क्या करते थे, या किस क्षेत्र में वो फेमस हैं, वो आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देना है। उसके बाद क्या है, बॉडी ऑफ एसे में क्या है, 2 टाइप की आपको हेडिंग डालनी होती हैं कि क्या है कि उनका क्वालिटीज़ क्या थी, उनकी डिग्रीज क्या थी, उसमें आप बना के 2 हेडिंग और डाल, ज़्यादा से आपको 4 हेडिंग, कितनी पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा पैराग्राफ में आप बॉडी ऑफ एसे में क्या, एसे में क्या आप लिखना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या उनकी क्वालिटीज डाल, उनकी क्या है क्वालिटीज़, उसके बाद क्या उनकी क्वालिफिकेशंस, या इन व्हिच फील्ड ही वाज मोस्ट एक्टिव, तो वो आप डाल दीजिए एक हेडिंग। उसके बाद लास्ट में आपको पहला हेडिंग आपको इंट्रोडक्शन है, लास्ट में कंक्लूजन आपको डालना ही डालना है। बीच में आप एक या 2 हेडिंग डाल सकते हैं, उसके बाद क्या सीधा कंक्लूजन, यहाँ पर एक हेडिंग यहाँ पर डालेंगे आप, एक हेडिंग हो गया, दूसरा हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, तीसरा हेडिंग डालेंगे, एंड चौथा रहेगा आपका कंक्लूजन। क्या रहेगा, कंक्लूजन। और इसी कंक्लूजन में क्या है, आपको लास्ट में थोड़ा बहुत लिख के, इसके बारे में जो आप लिखो उसी को थोड़ा सेंटेंस को यहाँ लिख के और थोड़ा सा उसके बारे में समझा के यहाँ पर आपको खत्म कर देना है। ये जो आपका पहला और ये आपका मोस्ट स्कोरिंग मार्क्स, बीच में आप क्या लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर है। मेन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपका नंबर मार्क्स स्कोरिंग रहता है, तो ध्यान देंगे। और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ऐसे को सबसे ध्यान देना है, राइटिंग आपको बहुत अच्छी बनानी है, और वर्ड्स जो आप चूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग ग्रामेटिकली आपकी सही होनी चाहिए। और क्या चीज़ें हैं कि आप स्पेलिंग जो है बहुत सोच समझ के यूज़ करिए, नहीं आ रहा मीनिंग बहुत कठिन लग रहा है तो उसको हटा दीजिए,
लेकिन आप स्पेलिंग सही लिखिए, टेंस का ध्यान दीजिए, सिंटैक्स सिंथेसिस का ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान दीजिए, कहाँ पर हो सकता है ज़्यादा प्रभावशाली आपको बनाना है तो इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर अभी आपको याद हैं, जैसे ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे कुछ मतलब थोड़ा सा इडियम्स आपको याद है तो उनको आप डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, कई मुहावरे थोड़ा बहुत अगर आ रहे हैं क्या, ये आपको अच्छा बनाता है। छोटे बड़े कोट्स, APJ अब्दुल कलाम का कोट्स कुछ अच्छा है, शिक्षा के बारे में बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं, तो वो अगर आपको याद आ रहा है उस टाइम तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कोट्स भी आपको इंप्रेसिव बनाते हैं आपके एसे को। तो ये हो गया हमारा जो है एसे जो है राइटिंग का, कि आप कैसे इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली चीज़ें कि आप बहुत सारे ऐसे हैं, आप कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे हैं, तो उसके लिए क्या आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमने मोस्ट चूजेबल जो ऐसे हैं वो आपको हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, उसमें से एक टॉपिक आपको 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बहुत ध्यान से रखते हुए आपको प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में देख से एनालिसिस करके मैंने वो टॉपिक्स आपको दिए हैं। आप उनमें से सारे टॉपिक्स को एक बार जस्ट गो थ्रू चले जाना है बुक्स में, आपको समझना है ये ऐसे लिखा है, इसमें ये कहानी टाइप याद कर लेना। उसके बाद आपको जो मैंने बताया पहले इंट्रो डालना है, थोड़ा सा इंट्रो समझा देना है, उसके बाद 2 हेडिंग डाल देना है, नेक्स्ट कंक्लूजन खत्म। इससे आपका कौन कौन टॉपिक्स वो आप देख लेंगे। तो टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे आप एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स, एग्जाम्स रिलेटेड ऐसे कौन कौन होंगे ऐसे एग्जाम रिलेटेड। देखिए पहला तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो होता है योर फेवरेट लीडर, योर फेवरेट लीडर, कौन सा लीडर आपका फेवरेट है। ठीक है, तो आप इसमें जो है कई सारे, किसी के बहुत सारे हो सकते हैं, आप जिसको मन हो एक का थोड़ा सा याद कर लीजिए और उसको लिख दीजिए। ये हेडिंग आपके लिए, उसमें लीडर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट आपका बहुत आता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही जो है हॉट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले, जस्ट गो थ्रू चले जाएंगे और आप वहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा लिख पाएंगे। याद नहीं करना आपको कुछ, वहाँ पर जस्ट एक गो थ्रू जाए तो समझ में आ जाए सेंटेंस हमें क्या लिखना है, उसकी हिंदी क्या होती है, हल्का फुल्का हिंदी में पढ़ लो आप, अंग्रेजी में आप थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर देना, ट्रांसलेशन करके लिख देना उसको। फिर कंप्यूटर एंड एजुकेशन, कंप्यूटर एंड एजुकेशन बहुत आता है ये, मतलब या कह देता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, या कुछ भी कंप्यूटर उसमें वर्ड नहीं लिखा हो हेडिंग में, अगर आपको समझ जाना है आपको यही सेम जो आपने पढ़ा है उसी को आपको लिखना है। कंप्यूटर कुछ भी उसमें हेडिंग चेंज हो सकती है, कुछ भी वर्डिंग कर सकता है। तीसरा ये हो गया। चौथा टॉपिक क्या रहेगा आपका जो बहुत पूछा गया है, क्या, एन इलेक्शन सीन, एन इलेक्शन सीन, इलेक्शन होता है, सीन क्या होता है उसमें, कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे किस टाइम पे शुरू हुआ इलेक्शन, किस टाइम पे ख़त्म हो रहा है, कैसे वहाँ पर बीच में लड़ाई तो नहीं हुआ है, या कुछ पुलिस कितनी लगी, सब आपको देखना है, या मेरी माता जी गई, मेरे पिता, वो सब आपको डिस्क्राइब कर देना, बहुत इजी होता है। आप उसको सेंटेंस बना के लिखते रहिए और इसमें थोड़ा सा, और इंट्रो में क्या है, कहाँ हुआ इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन था और किस चीज़ का, लोकसभा था, विधानसभा था, मुख्यमंत्री का था, प्रधानमंत्री का था, वो सब आपको लिख देना है, प्रधानी का था या आपका विधायक का था, सब लिख देना है। चुनाव किस टाइप का था और कब से शुरू हुआ, सब इंट्रो में डाल देना। उसके बाद बीच में अपना कहानी लिख देना है। कंक्लूजन में इतने समय समाप्त हुआ और सब कुछ अच्छा रहा, ये सब ऐसे रहा, कुछ विवाद नहीं, सब लिख के आप कंक्लूजन कर देना है। ठीक है, 5 इजी टॉपिक है और ये आता है मोस्टली। 5वां टॉपिक आपको क्या है, बहुत आता है, एक क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच या एक फुटबॉल मैच। तो इसमें इंट्रोडक्शन मोस्टली सेम रहेगा, आपको सिर्फ स्पोर्ट का नाम बदल, क्रिकेट या फुटबॉल हो जाएगा और फुटबॉल या क्रिकेट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। थोड़ा बहुत अंदर जो है प्लेयर के नाम आप चेंज करें, थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में हो। क्रिकेट मैच के बारे में आपको जानकारी काफ़ी रहती है, इसलिए क्रिकेट मैच आप आ जाता है तो आराम से लिखिए और थोड़ा बहुत उसमें डिस्क्राइब करते, दोस्तों का नाम डिस्क्राइब करिए, हमने ऐसे शुरू किया वैसे शुरू किया। ठीक है, जो 6वां टॉपिक आप रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब इसके बारे में आपको पक्का पढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और बहुत पूछा जाता है। स्पोर्ट्स का क्या आपके जीवन में महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप इसके बारे में बहुत विस्तृत है इसका जो टॉपिक जो आप आराम से लिख सकते हो, एक बार जस्ट गो थ्रू जाना, आपको बड़ा आसान लगेगा। तो ये आपको तैयारी करनी है, सब जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ आप
100% को पढ़िए एक बार, और 100% इसी में से एक आपको एग्जाम में दिखेगा आपको, ठीक है। सातवां टॉपिक होगा ए विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। ए विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ए विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। बहुत आसान है, कहाँ पर है आप धीरे से लिख सकते हैं आराम से कि हमारे देश में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उसमें घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं, और एक स्टूडेंट को इन हिज लाइफ उसको कहीं ना कहीं घूमना चाहिए, आपको हिस्टोरिकल प्लेस देखना चाहिए। उससे क्या है, उसका ज्ञानवर्धन होता है, क्रिएटिविटी आती है, और उसको जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव पता चलता है। एंड हिस्टोरिकल प्लेस आपको जरूर विजिट करिए। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं इतना सारा। उसके बाद क्या है, बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें क्या बॉडी में क्या लिख सकते हैं कि हम कहाँ गए, कैसे गए, कितने बजे हमने यात्रा शुरू करी, जर्नी कब खत्म हुई हमारी, कहाँ पहुँचे, कैसे पर कुछ दिक्कतें उसमें लिख दो। उसके बाद कंक्लूजन में अब हम दोपहर के बाद इस समय से हम अब जाने लगे, फिर हमने ये किया, फिर हमने पैकअप किया, फिर हम लंच किया, डिनर की, सब लिख सकते हो आप। तो हिस्टोरिकल प्लेस ये आपका आता बहुत हॉट टॉपिक है, इसको भी एक बार जस्ट देख लेना। उसके बाद क्या है, आप कहीं भी आ सकते हैं, आगरा ताजमहल बहुत फेमस है, आप उसको लिख सकते हो, वो ईजी टॉपिक है। उसके बाद आठवां टॉपिक बहुत ही जो है आता है, जो हॉट टॉपिक ये भी है, ए विजिट टू हिल स्टेशन। ए विजिट टू हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पहाड़ियों वाली जगह पे, जम्मू एंड कश्मीर में, और जैसे लेह लद्दाख का जर्नी आप लिख सकते हैं, या कुछ भी आप उत्तराखंड में कोई कहीं गए हुए हैं, हिल स्टेशन पे गए हुए हैं, या असम साइड कहीं गए हुए हैं, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। पुणे साइड गए हैं, नासिक में हिल स्टेशन कोई गए हुए हैं बड़ा, तो वहाँ का आप लिख सकते हैं। तो ये 8 टॉपिक्स आपको जरूर एक बार गो थ्रू जाना है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसमें बहुत फ्रूटफुल होगा अगर आप इस टॉपिक्स में 8 टॉपिक्स में एक एटलीस्ट में ज़रूर आएगा एग्जाम में। चलिए, और मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आए। जस्ट कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या है उनको भी लाभ मिल सके इस वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद।